सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। सर मैं भी अच्छा। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेट सपोज आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गलगोट यार, और मेरे को डेवॉप्स पे तैयारी करनी है अपनी। अब मेरे लिए क्या एक परफेक्ट रोड मैप हो सकता है? Okay, so let me tell you what is DevOps first. Like is DevOps is nothing is CI/CD. CI/CD continuous integration, continuous delivery. So DevOps में basically हम क्या करते हैं, हम जैसे कि लाइक मैं गिविंग एग्जांपल कि हमारे पास एक टीम है, टीम मल्टीपल मॉड्यूल्स पे काम करती है, तो उसको कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करना और उसको डिप्लॉय करना समवेयर ऑन द एज़्योर क्लाउड। ठीक है, तो उसमें अगर आपको चीज़ों को स्टार्ट करना है, अगर आपको उनमें अपनी कोई भी चीज़ों को स्टार्ट करना है, तो कैरियर को अगर आप उसमें बिल्डअप करके लेके जाना है, तो अज्योर डेवऑप्स के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉग्स है, एक्चुअली आप उनको रीड करो स्टार्टिंग से। ठीक है, उसके अपने माइक्रोसॉफ्ट के अपने खुद के सर्टिफिकेशंस है, आप उनके कंटेंट को रीड करो। और डेवऑप्स पे अगर आपको आगे फर्दर लेके जाना है अपने आप को, तो एक्चुअली इसमें पाइपलाइंस बनती है। ठीक है, पाइपलाइंस मतलब मैं बोलूँगा तो आपको कि हम स्टेज बाय स्टेज कोड को कैसे डिवाइड करते हैं एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पे। ओके। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इस चीज़ का, जैसे कि मेरी एक आईटी कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो मेरे पास 10 डेवलपर है, उन्होंने किसी भी मॉड्यूल पे काम किया, उन्होंने कोड को अप किया, मर्ज किया। अब उन्होंने मर्ज करने के बाद सबसे पहले वो एक इन्वायरमेंट पे डालेंगे, उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। टेस्टिंग पहले डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मींस मैं खुद अपने कोड को टेस्ट करूंगा सबसे पहले। सारे डेवलपर मिलके अपने कोड को एक कॉमन इन्वायरमेंट पे डालेंगे, उस पे सारे डेवलपर अपनी टेस्टिंग करेंगे। इफ इट्स फाइन, देन वी विल मूव दिस सेम बिल्ड टू द टेस्ट इन्वायरमेंट। देन वी हैव टेस्ट टीम। तो टेस्ट टीम फिर उस पे टेस्टिंग करती है, अपनी तरफ से सारे जो सिनेरियो उनके एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद जब टेस्टिंग टीम से साइन ऑफ मिल जाता है, देन वी विल मूव दैट टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, और यू कैन से द क्लाइंट साइड। देन क्लाइंट साइड हैव इट्स ओन टेस्टिंग टीम, दे कैन डू देयर ओन टेस्टिंग्स। सो एक्चुअली दिस इज द फ्लो वी हैव इन डेवऑप्स। बट ये तो अपनी कंपनी लेवल पे बताया ना चीज़ें, बट एज अ फ्रेशर अब कोई कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके लेवल पे हम कैसे करें कि मतलब चलो मेरे को मास्टर करना है, सीखना है मेरे को डेवऑप्स। आपने बताया माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉग्स, वो तो आई बिलीव बहुत अच्छी चीज़ है। सर वो ब्लॉग्स किसके थ्रू लिखे जाते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉग्स? एक्चुअली वो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, तो उन्हीं के थ्रू से लिखे जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइडेंस दे पाएंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप्स गाइडेंस होती है उनके अंदर। आप जैसे learn.microsoft.com वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप कंटेंट सर्च करोगे, फ्रीली अवेलेबल होता है वो सबके लिए। तो फ्री है तो इजी टू रीच आउट, कोई भी उसको अपने स्टार्ट कर सकता है उसको इजीली। राइट। और जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आपको खुद को स्टार्ट करना है, आप धीरे धीरे ब्लॉग्स पढ़ो, आपने उन चीज़ों में घुसो, फिर उसके बाद आप जैसे स्टार्ट करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का, जैसे एज़्योर पे भी मतलब आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको कुछ फ्री अकाउंट मिलता है कुछ टाइम इंटरवल के लिए, लाइक एज 1 मंथ कुछ फ्री अकाउंट मिलता है। तो वहाँ पे आप अपने छोटे छोटे POCs कर सकते हो। POCs बोले प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, मींस आप छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना के वहाँ पे डिप्लॉय करके देख सकते हो करते कैसे हैं, जैसे हम गिटअप्स पे बनाते हैं वैसे। करेक्ट। गिटअप ओके। तो गिटअप पे जैसे कोड पुश किया गया है, तो वो गिटअप से ही आपकी पाइपलाइन बन जाएगी। ओके, ठीक है। तो जब वो पाइपलाइन आप एज़्योर के उस फ्री सब्सक्रिप्शन पे आप ट्राई करके देखोगे, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को ग्रैब करने स्टार्ट करोगे। फिर धीरे धीरे आप छोटे से बड़े प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर सकते हो। आप लर्निंग पाथ अपना इसी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। सर आपने अपने कॉलेज लाइफ में कैसे सीखा था डेवऑप्स, कौन से ईयर में ट्राई करा था? क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बता रहे थे। हाँ, एक्चुअली अभी मेरे एक फ्रेंड ने बताया था शायद अभी आपको कि हमने कॉलेज लाइफ में हमें एक 4 सेमेस्टर, यू कैन से सेकंड ईयर में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो हम दोनों ने मिलके एक्चुअली हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमारी कॉलेज में आके हम सबको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप ना, हम मेरे पास एक प्रोजेक्ट है मेरे किसी सर्कल में, आप उसको बनाना चाहते हो तो बनाओ। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने अपना हैंड रेज किया और हमने सोचा कि क्यों ना हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। तो हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट करा, और उसके बाद हमने उसको जो हमें रिक्वायरमेंट मिली, एक्चुअली वो कॉलेज लाइफ था, उस टाइम इतना रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमें किसी को पता नहीं होता है। अच्छा, है ना, वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के बेस पे। तो जो रिक्वायरमेंट हमें उस टाइम समझ में आई, हमने गैदर करी, हमने उसके बेस पे प्रोजेक्ट बनाया, और जो भी हमारा कॉलेज था उसको हमने सेटअप इंस्टॉल करके दे दिया। हम बहुत सारे चैलेंजेस आए एक्चुअली। हमें ना उस टाइम एक इशू आया था
शायद फ्रेंड ने नहीं बताया होगा आपको, एक इशू ये आया था कि वो प्रोजेक्ट हमारे कंप्यूटर पे चल रहा है बट टीचर के कंप्यूटर पे नहीं चल रहा था। प्रोफेसर जो कंप्यूटर थे उनके कंप्यूटर पे नहीं चल रहा। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। तो अच्छा, फिर ऐसा हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने दोनों ने बैठ के थोड़ा दिमाग लगाया कि मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि जो हमारे यहाँ चल रहा है उधर नहीं चल रहा है। बिल्कुल, सब कुछ सही है, डाटा भी सेम सॉफ्टवेयर उधर है, सेम सॉफ्टवेयर इधर, कोड सब कुछ वगैरह सेटअप सेम सब है, जैसे ही सब है। कुछ सेम है। तो फिर हमने मतलब एक दिन निकल गया, हमने सारी रात कोशिश करते रहे, तो हमने कुछ हिट एंड ट्रायल्स किए बट वो नहीं चला। फिर ऐसे ही रैंडमली जब 3-4 दिन स्ट्रगल करने के बाद हम 3-4 दिन वहीं रुके। 3-4 दिन स्ट्रगल करने के बाद हमने देखा कि सिर्फ एक सिली सी मिस्टेक थी, सिर्फ डेट फॉर्मेट की। हमारा डेट फॉर्मेट कोई और था और उनके सिस्टम का डेट फॉर्मेट कोई और था। तो इसी वजह से एक्चुअली वो प्रोजेक्ट VB.NET में था। एक्चुअली मैंने अपना प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था कैरियर VB.NET से स्टार्ट किया था। तो VB.NET में वो प्रोजेक्ट बनाया, उसमें SQL क्वेरी हमने जो लिखी हुई थी, तो ये डेट फॉर्मेट में इशू आ गया। तो इस वजह से वो एक ऐसा टाइम था कि हमने ना मतलब लर्निंग, वैसे मैं आपको बोलूँगा तो लर्निंग इतनी, हमने उसमें इतने एफर्ट डाले अपनी तरफ से, तब कहीं जाके हमें कुछ मिला। एग्जैक्टली। तो हमें एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। राइट। अगर हमें कुछ गेन करना है तो एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि डिले नहीं करनी चाहिए कोई चीज़ को। आज अगर आपको कुछ करना है अपने कैरियर में इन टर्म्स ऑफ कोई भी, आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाना है, एज़्योर की तरफ जाना है, तो आज से ही स्टार्ट करो, अभी से ही स्टार्ट करो और एफर्ट डालो, तभी मतलब आप अचीव कर पाओगे उस चीज़ को। सर, आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या था माइक्रोसॉफ्ट में? एक्चुअली इंटरव्यू प्रोसेस बहुत स्मूथ है। जब मैंने इंटरव्यू दिया ये, और अब मैं इंटरव्यू ले भी रहा हूँ एक्चुअली। ओके। हाँ, मतलब तो आप कैसे इंटरव्यू लेते हो माइक्रोसॉफ्ट में? तो जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज़ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले बंदे के माइंड में एक प्रेशर आता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हम उसके साथ ना बिल्कुल फैमिलियर हो जाए, उसको उस लेवल पे लेके आए ताकि उसके अंदर से वो हेजिटेशन निकल जाए। उसको कभी भी ये ना लगे कि आप एक बहुत मतलब आपके ऊपर माइंड पे प्रेशर है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा टाइप से कुछ जो होता है ना। तो ये चीज़ें हमारा सबसे पहले काम होता है कि हम कैंडिडेट को चील कर दे अपने हिसाब से, और उसको ना अपने हिसाब से अपना कूल डाउन कर दे कि अब ये आराम से फ्री माइंड होके आंसर दे पाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट में जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली बेस लेवल की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको अपने रूट चीज़ों पे काम करना चाहिए, डोमेन चीज़ों पे काम करना चाहिए। और मैं बोलूँगा तो जो बेस होता है ना, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, ओप्स, ये चीज़ें, इन चीज़ों पे मेजर फोकस होता है। राइट। सो दैट्स वेरी वेल। सर, 2025 में क्या टेक्नोलॉजीज बूम में आने वाली है? देखिए, अभी तो आपको भी पता है कि मतलब AI इज़ बूम इन अ मार्केट, और ये अभी रहने वाला है। तो मार्केट में AI ही आगे जाने वाला है।